हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ऑप्शनल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सम और जनरल टर्म का फॉर्मूला भी सीखा है, तो ऑप्शनल एक्सरसाइज भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि विच ऑफ द AP 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, इसमें हमें AP गिवन है और AP में हमें 121, 117, 113 इस तरह से AP हमारी चल रही है। तो क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि ये कम हो रही है, ठीक है ना, तो देखिए 121 के बाद 117 फिर 113 तो डिक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं जाके ये नेगेटिव भी होगी। तो हमें ये पूछा गया कि इस AP की जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो कौन सी होगी। तो चलिए सबसे पहले तो A लिख लेते हैं, क्योंकि AP में है तो A तो हमें पता ही है 121, एंड कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, दैट इज 117 माइनस 121 विच इज इक्वल टू -4। तो हमने डी भी निकाल लिया है। अब हमें बोला गया है कि हमारे पास कौन सी टर्म होगी जो नेगेटिव होगी। तो हमें क्या बताना है कि विच टर्म और वो कौन से नंबर पे होगी, ये हमें बताना है। हमें अपनी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जब हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि कौन सी टर्म नेगेटिव होगी। नेगेटिव मीन्स हमारा जो Tn है वो लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 का मतलब कि हमारे पास नेगेटिव टर्म, ठीक हो गया। क्योंकि आज तक हम इक्वल टू लगाते आ रहे हैं और उसके आगे फॉर्मूला लिखते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव बोला इसी लेस देन 0 लिख दिया। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, तो इधर जनरल टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ए की वैल्यू पुट कर दी हमने 121, n नहीं है वही तो हमें फाइंड करना है, और d भी हमें पता है, ठीक है। हमें इसमें d भी पता है। d हमारे लिए कितना है, d हमारे लिए -4 है विच इज लेस देन 0। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 121 माइनस 4n माइनस माइनस प्लस, तो -1 को -4 से करेंगे +4 आ जाएगा लेस देन 0। अब हम अपने 4n को जो नेगेटिव है इधर जहां पे लेस देन 0 है 0 की तरफ ले जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर हमारे पास आ जाएगा 121 प्लस 4 इज लेस देन 4n। तो 4n की तरफ ग्रेटर का साइन है, तो हमने लिख दिया 4n इज ग्रेटर देन 125। अब हमें क्या किया, अब हमने 4 से डिवाइड कर दिया। जब हम यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 125/4, तो कितना आएगा यहाँ पे डिवाइड करके, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 1 बचा हमारे लिए। तो हमने जब 0 लगाया 4 2 ज़ा 8, फिर 20 बचा, 4 5 ज़ा 20। आपको मैं यहाँ पे डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। 125 को 4 से किया, 4 3 ज़ा 12, 5 बचा, 4 1 ज़ा 4, फिर 1 बचा, हमने डेसिमल लगाया, 0 इधर, 4 2 ज़ा 8, 2 एक और 0 हमने लगाया यहाँ पे, तो 4 5 ज़ा 20। तो हमने वैल्यू निकाल ली है n इज ग्रेटर देन 31.2। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 31 तक तो हमारी टर्म्स पॉजिटिव है, तो 31.25 तो टर्म्स तो फ्रैक्शन में नहीं होंगी। तो इसका मतलब इससे 31 से बड़ी टर्म कौन सी होगी, 31 से बड़ी टर्म 32 होगी। तो हम आंसर लिख देंगे देयरफॉर 32nd term of the given AP is negative। तो हमारे लिए काउंटिंग वाइज 32 है, लेकिन नेगेटिव जो टर्म है वो हमारे लिए फर्स्ट है। क्लियर हो गया, तो ये हमारे लिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो गई है, लेकिन काउंटिंग वाइज हमारे लिए 32 है। तो ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, 32nd टर्म ऑफ द गिवन AP इज नेगेटिव, दैट इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमने अपना यहाँ पे फॉर्मूला लगा के ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया स्टूडेंट्स। तो चलिए इसी तरह से अब हम अपने ऑप्शनल एक्सरसाइज क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और फिर उसका भी हम सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ AP इज 6। क्या क्या गिवन है, सम ऑफ थर्ड टर्म
ये थर्ड टर्म होगी और इसके साथ सम मीन्स प्लस किसका, सेवंथ टर्म का। ये हमें 6 दिया है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। T3 है तो क्या आएगा a प्लस 2d और T7 है तो क्या आ जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। a प्लस a 2a आ गया है और यहाँ पे 2d प्लस 6d 8d इक्वल्स टू 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, जब हम 2 कॉमन निकालेंगे तो इधर आ जाएगा a प्लस 4d इज इक्वल टू 6। ये 2 को हम 6 के नीचे ले जाते हैं तो आ जाएगा a प्लस 4d 6/2। कटिंग करेंगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 4d, क्योंकि हम 4d को राइट हैंड साइड में 3 की तरफ ले गए हैं, नेगेटिव हो गया, तो इसको मैंने नंबर 1 दे दिया है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया है एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। इसी टर्म्स का थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म का प्रोडक्ट हमें क्वेश्चन में 8 गिवन है। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थर्ड टर्म मल्टीप्लाई सेवंथ टर्म इज इक्वल टू 8। तो यहां पे भी आप लगा दो जनरल टर्म सेम यही, पर मल्टीप्लाई होगा a प्लस 2d और यहां पे a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। तो आपने क्या करना है, इन दोनों में a की वैल्यू पुट कर देनी है। a की जब वैल्यू पुट करेंगे a की जगह आएगा 3 माइनस 4d और ये प्लस 2d आ रहा है पहले से ही, इधर भी a की जगह 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, कहाँ से आया ये वैल्यू हमारी, यूजिंग नंबर 1। तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस 2d, क्योंकि माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, और इधर आ जाएगा 3 प्लस का 6 है माइनस का 4 है, तो बड़े का साइन आएगा प्लस 2d इज इक्वल टू 8। ठीक होगा स्टूडेंट्स यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया। अब हम d वाला जो नेगेटिव है उसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे हम अपनी d को जो टर्म है नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड ले जाते हैं और 9 की तरफ 8 ले जाते हैं, तो ये आ गया 4d स्क्वायर। 4d स्क्वायर हमारे लिए आ गया 1, d स्क्वायर आ गया 1/4 एंड d हमारे लिए आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। ये किस तरह से, जब हमारे पास d था और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं बाद प्लस माइनस लगाते हैं और 1/4 के ऊपर रूट आ जाएगा, 1 का रूट 1 एंड 4 का रूट 2। तो हमारे पास d की 2 वैल्यूज आ गई हैं स्टूडेंट्स, एक 1/2 और एक माइनस 1/2। और जब हम ये d की वैल्यूज यहाँ 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास a की भी 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो चलिए a की भी 2 वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम 1 d इक्वल्स टू 1/2। d की वैल्यू पुट करो, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2। जब कटिंग करेंगे 4 के 2 के साथ तो 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 3 माइनस 2 दैट इज 1। क्लियर आपको हो गया, तो a हमारा 1 आ गया। सिमिलरली जब हम d को 1 में माइनस 1/2 पुट करेंगे फिर क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। तो a हमारे लिए आ गया 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, तो ये हमारे लिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कटिंग होगी यहाँ पे 2 की, तो 3 प्लस 2 दैट इज 5 हो गया यहाँ पे a। अब हमने यहाँ पे a एंड d दोनों निकाल लिए हुए हैं और हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP। अब हमें सम निकालना है 16 टर्म्स का। तो क्या करोगे आप दोनों केसेस में जहां पे a एंड d की वैल्यूज हैं, 2 केस बनेंगे जिनमें हम सम भी निकालेंगे। तो चलिए अब हम सम निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले हमारे लिए केस क्या है, a 1 है एंड d 1/2 है। a 1 एंड d 1/2 है। कितने का सम निकालना है, हमने 16 टर्म्स का सम निकालना है, तो n 16 आ गया है। सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यूज पुट की हमने n की 16/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, और इधर 16 माइनस 1 15 इंटू 1/2। तो यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के 8 आ गया है और ब्रैकेट के अंदर जब एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 15 19/2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे कटिंग कर दी, 2 की 8 के साथ 4 इंटू 19 दैट इज 76। तो पहला सम हमारे पास 76 आ गया है जब हमारे पास a 1 आया था और d 1/2 आया था। अब हम अपना दूसरा केस लेंगे जिसमें हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू हमारे पास 5 है और d की वैल्यू माइनस 1/2 है। तो चलिए ये भी पुट कर लेते हैं। अब दूसरा सम भी निकालेंगे, वो भी हमने 16 टर्म का ही निकालना है। अब हमारे पास a कितना है, a 5 है
एंड डी कितना है -1/2, एन तो वो 16 ही है। फिर सम का फॉर्मूला S16 इज इक्वल टू 16/2 2 इंटू ए 5 था, प्लस 16 - 1 इंटू डी हमारे लिए -1/2 है। तो अब ये बाहर कटिंग होगी, 2 की 16 के साथ 8, इधर 5 2 ज़ा 10, 16 में से 1 जाएगा तो ये हमारे लिए आ जाएगा 15 और साथ में -1/2। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको पता है, क्योंकि ये -15/2 है और इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, 10 है। तो हमारे लिए एलसीएम कितना आ गया, 2 एलसीएम आ गया। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 एंड -15, तो यहाँ से आ जाएगा 8 इंटू 5/2। तो जब हमने यहाँ पे कटिंग की 8 की 2 के साथ 4 आ गया, तो 4 5 ज़ा 20। तो दूसरे केस में भी हमारे पास जो सम है वो कितना आ गया, 8 5 ज़ा 20 लिखा है मैंने इधर, 8 5 ज़ा 20। तो कितना आ गया, 20 आ गया। कब, जब हमारे पास ए 5 था और डी हमारे पास -1/2 था। क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन भी? ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 4 ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट और समझने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम करते हैं इसी ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्या स्टेटमेंट है, पढ़ लेते हैं उसको। इसकी स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि हमारे पास एक लैडर है और उस लैडर में जो रंग्स हैं वो 25 सेंटीमीटर दूरी पे है। रंग्स क्या होते हैं, सीढ़ी के बीच में जो डंडे लगे होते हैं, ठीक है। हमें बुक में इस क्वेश्चन में ये फिगर भी दी हुई है, मैं बना भी देता हूं आपके लिए। ये फिगर बनी हुई है, तो अगर आप ध्यान दोगे कि ये जो नीचे वाले रंग्स हैं ये इनकी विड्थ थोड़ी ज्यादा है, तो ऊपर जाते जाते सीढ़ी आपकी थोड़ी नैरो, थोड़ी साथ साथ होती जा रही है। तो ये हमारे पास रंग्स हैं, ये जिनको डंडे कहते हैं, जिनके ऊपर पैर रख के हमने चढ़ना है ऊपर को, ठीक है। ये हमें कितना दिया हुआ है, इनके बीच में हमारे पास 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, और ये टॉप वाला रंग होगा, और बीच में भी है और बहुत सारे इसी तरह से। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हमें, ये हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। हमें बोला गया है कि हमारे पास रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर और एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। तो हमारे पास बॉटम में 45 सेंटीमीटर आ रहा है, ये देखिए, और यहाँ पे इसकी लेंथ थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होती जा रही है, और यहाँ पे उसने 25 सेंटीमीटर दे दी है। ये जो टॉप रंग की लेंथ है, इस तरह से ये डिस्टेंस था, ये तो सभी में एक जैसा है, ये 25 सेंटीमीटर, तो ये वाला ये सभी में एक जैसा है, ये जो मैंने बाहर भी लिखा है ये देखिए, ठीक है, ये सबका एक जैसा है, लेकिन ये रंग की लेंथ है ये वाली। तो हमारे लिए ये लंबाई जो है डंडों की कम होती जा रही है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारे लिए क्या हो गया, ए हो गया 45, तो ये डिक्रीज होती जा रही है। डी कितना है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट पता है हमें सिर्फ। अच्छा, अब जो टोटल लेंथ है आपके पास इस सीढ़ी की वो कितनी दी हुई है, इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। हमारे पास ये जो टॉप वाला डंडा है और ये जो बॉटम वाला डंडा है, इसके बीच में 2.5 मीटर का डिस्टेंस है। क्योंकि सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, तो हमें ये भी पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 2.5 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, 250 सेंटीमीटर। तो मैं आपको एक बात क्लियर करा दूं कि जब हम ऐसे कोई बॉक्स बना रहे हैं, मान लो ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, तो मैंने इस बॉक्स में कितने खाने आपको दिख रहे हैं, इसमें आपको 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे लाइनें कितनी लगाई हैं हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल, 3 लगाई हैं। जब 3 लाइनें लगा रहे हैं तो 2 खाने आ रहे हैं, जब 4 लाइनें लगा रहे हैं तो 3 खाने आ रहे हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब जब हम सीढ़ी में यहाँ पे पहले तो हम खाने बना रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कि हमारे लिए कितने रंग्स हैं वो हमने निकालना है, लेंथ वाइज डंडे जो लगाए हैं वो कितने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ रंग्स, वो कैसे निकालोगे, वो आप टोटल लेंथ जो हमारे पास हाइट कह दो ऐसे 250 सेंटीमीटर है और हर एक रंग के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ये तो हमारे पास आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे यहाँ से, ये बॉक्सेस आ जाएंगे। ये भी यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, ये देखो 3 डंडे लगे हैं ना, तो खाने बीच में 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से जो बनेंगे वो हमारे लिए खाने बन जाएंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे बन जाएंगे 10 खाने, लेकिन डंडे कितने लगे हैं, डंडे 3 लगे हैं, 2 खाने से 1 डंडा ज्यादा लगा है, तो मीन्स हमें एक प्लस भी करना पड़ेगा। ये कौन सा प्लस किया है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि 2 खाने हैं लेकिन डंडे 3 हैं, यहाँ पे 3 खाने हैं लेकिन डंडे 4 हैं, तो हमारे पास एक
रंग या एक डंडे की हमने ये एडिशन कर दी हुई है। तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 + 1, तो 11 रंग्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हमें n मिल गया हुआ है यहाँ से, और हमारे पास ये जो बिल्कुल बेस में है ये हमारे लिए a आ गया हुआ है 45। ठीक हो गया। और टॉप पे ये जो पड़ा हुआ है ये हमारे लिए लास्ट टर्म या जिसको आप tn भी बोल देते हैं वो आ गया हुआ है। ठीक हो गया। तो ये हमें क्यों दिया था, ये हमें यहाँ पे दिया था 25 से डिवाइड करने के लिए, नंबर ऑफ रंग्स निकालने के लिए। लास्ट में क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। हमें यह बताना है कि रंग्स में जो लेंथ है, टोटल वुड कितनी यूज हुई है वो हमें निकालना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, तो हमें सम निकालना है इसमें। ठीक हो गया। तो हमने सम का फॉर्मूला लगाना है, टोटल वुड कितनी लगी है रंग्स के बीच में। तो SN का फॉर्मूला ये वाला यूज कर लो, n/2 a + l। क्यों? क्योंकि d तो पता नहीं हमें कि हमारे पास ये डंडों की लंबाई में कितना कितना गैप है। अगर ये 45 है, ये पता नहीं ना हमें कितनी है। ये वाला तो अलग चीज है, ये तो रंग्स के बीच में गैप है। ये डंडे की कितनी लंबाई ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, टॉप वाले की पता है, तो ये लगेगा फिर। तो हमारे लिए n 11 आ गया था, इधर आ गया 11/2। a कितना है, a 45 अगर है तो l 25 है, ये आ गया 11/2 × 70। कटिंग की हमने 35 को 11 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारे लिए आ जाएगा 385 और हमने किस में कन्वर्ट किया, ये सेंटीमीटर्स में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 385 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। इजी था, पर स्टेटमेंट से लगता है कि काफी मुश्किल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये भी काफी समझने वाला क्वेश्चन है, इतना इजी समझ आता नहीं है, पर आपको मैं एग्जाम्पल से करवाऊंगा। कोई एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से लेके फिर बताऊंगा आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब सुनिए मेरे ध्यान से कि हमारे पास एक मोहल्ले में एक लाइन में घर हैं बहुत सारे, एक गली में बहुत सारे घर हैं, और उन घर का नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगले हाउस नंबर का 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे चलते चलते लास्ट जो हाउस नंबर है उसका घर 50 है। एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके लिए, अभी क्वेश्चन ही मैंने पढ़ा 4th। तो ये हमारे लिए 50 हाउसेज है। बीच में कोई एक हाउस है, मान लो यहां पे कोई, मान लो ये हाउस नंबर 40 है। ठीक हो गया। तो मुझे ये 40 हाउस नंबर से पहले जो घर हैं मुझे उनका सम निकालना है। मुझे ये जो 40 हाउस नंबर है इससे पहले वाले जो हाउसेज हैं उन घरों का सम निकालना है, नंबर्स का सम निकालना है। तो 39 हाउसेज हो गए पहले, तो सम निकालूंगा तो क्या ले लूंगा, S39। ये तो क्लियर हो गया आपको। ठीक हो गया। क्योंकि इससे पहले जो हाउसेज है 1 से लेके 1 2 3 ऐसे 39 तक है, 40 से पहले पहले, तो उन घर के नंबर्स का सम निकालना है। तो 1 से 39 हो गया। ठीक है। इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलूं, वो कह रहा है कि मुझे इस 40 के बाद वाले जो घर हैं उनका सम भी निकालना है। 40 के बाद वाले घर कौन से हो गए, इसमें कौन से आए, पहले वाले में तो 1 से 39 आए, और 40 के बाद वाले कौन से आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 41 से, वो आ जाएंगे हमारे पास 41 से 50 हाउस नंबर तक। अब इनका सम निकालना है। तो ये कैसे निकालूं, बीच में से कैसे प्लस करना शुरू कर दूं, मैंने तो फॉर्मूला लगाना है। तो जो मेरा फॉर्मूला है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं क्या कि मैं पहले 50 हाउसेज का सम निकाल दूं, 1 से 50। मैंने कोई भी हाउस मिस नहीं किया और 1 से स्टार्ट किया है, और उसमें से मैं अपने पहले 39 हाउसेज 40 हाउसेज का सम माइनस कर दूं। अगर मैं 50 हाउसेज में से पहले 40 हाउसेज का सम माइनस कर दूं तो 41 से 50 ही बचेंगे हमारे पास। ठीक हो गया। हमने क्या किया, यहां पे 1 से लेके 50 का सम निकाल लिया, उसमें से पहले 40 का सम हमने माइनस कर दिया हुआ स्टूडेंट्स। क्लियर। इस हाउसेज से पहले वाले जो हाउसेज हैं उनका सम निकालना है, और यहां पे मेरे पास जो 50 हैं टोटल के टोटल घर, उनके सम में से माइनस कर दिए पहले 40 का, तो 41 से 50 आ गया। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये तो ठीक हो गया, आपको समझ आ गया, लेकिन बीच में इक्वल टू क्यों डाला है। इक्वल टू मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डाला है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो भी हाउस नंबर बीच में है उससे पहले जो हाउसेज हैं उनका सम इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि उसके बाद वाले जो हाउसेज हैं उनका जो सम है, हाउस नंबर्स का सम, वो इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। तो मुझे ये हाउस नंबर निकालना है। ये तो मैंने खुद अपनी तरफ से 40 नंबर ले लिया है। मुझे उसने बोला है कि इस हाउस नंबर का जो हाउस नंबर है इसका बताओ कि इसका हाउस नंबर क्या है। समझे, जैसे मैंने 40 नंबर लिया है, आपने बताना है कि यहां पे हाउस नंबर कौन सा है।
ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम तो एक्स से करेंगे क्योंकि ये तो एग्जाम्पल ही है। तो सेम उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो ऐसे टोटल हाउसेज 49 है, मैंने तो 50 तक ले लिए थे, कोई बात नहीं। अब बुक के अकॉर्डिंगली आते हैं, यहाँ पे ऐसे उसने 49 तक हाउसेज दिए हुए हैं, ये चलते जा रहे हैं। तो जैसे मैंने बीच में 40 लिया था, ऐसे मैं कहीं पे बीच में एक्स ले लूंगा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या है कि इससे पहले जो हाउसेज हैं वो कितने हैं, जैसे यहाँ पे 40 थे, उससे पहले कितने हाउसेज थे 39। कैसे निकाला, 40 में से एक माइनस कर दिया, 39 आ गया। तो यहाँ पे इससे पहले कौन से होंगे, एक्स में से एक माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 1। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां पे हाउस नंबर 40 था, उससे पहले 39 हाउसेज हैं, क्योंकि 40 में से 1 माइनस किया है। सिमिलरली अगर 40 की जगह एक्स ले लिया, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा। इक्वल टू क्या आएगा, टोटल हाउसेज 49 लिख दिए मैंने यहाँ पे, वो तो मैंने 50 अपनी तरफ से एग्जाम्पल ली थी। उसमें से माइनस करेंगे क्या, उसमें से माइनस करेंगे, यहां हमने 40 माइनस किए थे क्योंकि हमने एक्स के बाद वाले निकालने हैं, तो हम एक्स हाउसेज माइनस कर देंगे तो इसके बाद वाले आ जाएंगे सारे। क्लियर हो गया। बस इसी कंसेप्ट को आगे लेके चलना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए यहां पे पहले तो एपी लिख लेता हूं मैं हाउस नंबर्स की, इस तरह से है। तो यहां पे ये जो फिगर है ये वाली आपने बना लेनी है, इसकी जरूरत अब नहीं है, ये मैं रब कर देता हूं क्वेश्चन में से, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था, तो ये रब कर दिया। ये हम लेके चलेंगे और ये हमारे लिए ए कितना आ गया, यहाँ पे 1, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, वो भी 1 आ रहा है, और टीएन कितना आ रहा है, टीएन आपका जो लास्ट है वो 49 आ रहा है। तो अब ये जो हमने कंसेप्ट लिखा था ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ये सारी एग्जांपल समझाने के लिए मैंने आपको ली है। अब लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला, ये n है, ये भी n है, ये भी n है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो n/2 ये आ गया, ब्रैकेट में क्या आएगा, n/2 में ब्रैकेट में क्या आएगा 2a, 2a लगा दो, या यही n है हमारे पास, चलो 2a लगा लो, 2a प्लस n-1 और d कितना है 1 है। ये हो गया यहां तक। इसके बाद हमारे पास आगे क्या आएगा, S49, तो 49/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a प्लस n-1, n कितना है 49-1 इंटू d, ये हो गया। अब इसमें से x माइनस कर दो, वो क्या आ जाएगा x/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a प्लस n-1, n कितना है हमारे लिए, n हमारे लिए x है यहाँ पे, तो x-1 इंटू d एक बार दोबारा देख लो, इधर हमारे लिए n क्या था x-1, तो n/2 2a ये था प्लस n हमारा x-1 था, एक माइनस और आएगा यहाँ पे क्योंकि ये तो n-1 का हो गया, और ये भी आ गया, ये n और ये आपका -1 यहाँ पे सेम आ गया। अब सभी के नीचे 2 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा x-1 ब्रैकेट में 2 प्लस x-2, और यहाँ पे 49 ब्रैकेट में क्या आया 2 प्लस 48, 49-1 48, और आगे चलेंगे माइनस हो रहा है, नीचे लिख लेता हूं x ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस x-1, तो यहां पे ये 2 से 2 गया, ये आ गया, ब्रैकेट ओपन कर दो x² माइनस x, और इधर 49 इंटू 50, और यहां पे माइनस x ब्रैकेट के अंदर 2 - 1 प्लस x, ब्रैकेट ओपन करेंगे फिर हम, और x वाले एक तरफ ले आएंगे, इसको मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, कैलकुलेट एज इट इज। ये आ गया माइनस का x और ये आ गया माइनस का x²। अब आप जब सारी टर्म्स एक तरफ कर लोगे x वाली, ये प्लस का x हो जाएगा और ये प्लस का x² हो जाएगा, इधर आ गया 49 इंटू 50, ये देखिए माइनस x प्लस x कट गया, ठीक हो गया, ये कट गया आपके लिए, और बचा क्या x², 2x², x², 2x², और इधर 49 इंटू 50, 2 को नीचे ले जाओ, x² आ जाएगा, जब 2 नीचे जाएगा तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी स्टूडेंट्स, 49 50 के नीचे 2 गया तो 25, x कितना आ गया, स्क्वायर रूट लेंगे 7 इंटू 5, तो 35 हाउस नंबर है जो इसको हमने मार्क किया था x। क्लियर हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस हाउस से पहले जितने भी हाउसेज है, मींस 1 से 34 हाउसेज, उनका अगर प्लस करें और 35 के बाद 36 से 49 उनका प्लस करें, सेम आएगा। क्या मतलब हुआ, 1 से लेके 34 का सम
अगर हम करें और इसी तरह से 36 से लेके 49 का सम करें तो ये दोनों का सम सेम आएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपनी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। काफी इंपॉर्टेंट है, समझने वाले क्वेश्चंस हैं, है इजी, पर अगर आप समझ जाते हो स्टेटमेंट को फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो चलिए हमारे इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है वो स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आपने ऐसे सीढ़ियां देखी हैं, आप स्टेडियम में भी गए हो, मैच देखे होंगे, वहां पे ऐसे सीढ़ियां होती हैं, ऐसे हम छोटे होते भी बनाते थे फ्लैग के लिए, तो ये हमारे लिए सीढ़ियां हैं। ठीक हो गया? तो जब आप, ये सीढ़ी कोई जमीन है, मान लो यहां से जमीन है, तो इस सीढ़ी की ये जो चीज है ये क्या है, ये इसकी हाइट है। ठीक हो गया? तो ये हमारे लिए हाइट होगी इस सीढ़ी की। तो जहां पे हम पैर रखते हैं, ठीक है, जहां पे हम पैर रखते हैं ऐसे सीढ़ी पे, तो एक सीढ़ी के साथ दूसरी सीढ़ी जब हम पैर रखते हैं तो वो जो हमारे लिए हो जाता है वो हमारे लिए ट्रेड हो जाती है, जिसको हम ट्रेड बोल देते हैं। वो हमारे लिए पैर रखेंगे तो वो विड्थ हो जाएगी। ठीक है? मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ उसने क्वेश्चन में कि आपके पास एक फुटबॉल प्लेग्राउंड है और उसके बाद उसने बोला हुआ है कि उस फुटबॉल प्लेग्राउंड में 15 स्टेप्स हैं। तो मैं आपके लिए पहले जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिख भी देता हूं और स्टेटमेंट पढ़ भी देता हूं एक बार। 15 स्टेप्स हैं, एंड लिख दिया मैंने। क्या है? ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 मीटर लॉन्ग। और वो सीढ़ियां ऐसे होती हैं, ठीक है, लोग भी बैठते हैं उसके ऊपर मैच देखने के लिए, वो लेंथ वाइज कह रहा है। ठीक है? तो हमारे लिए वो लेंथ हो गई। तो लेंथ होगी, जैसे मैं मान लेता हूं, ऐसे बना देता हूं ना, ऐसे, ये यहां से लेके यहां तक, ये हमारे तो देखने में अलग लग रहा है, लेकिन जैसे वो सीढ़ी होती पूरी लंबाई, तो हमारे लिए लेंथ है। कितनी दी हुई है हमें लेंथ? हमें लेंथ दी हुई है 50 मीटर। 50 मीटर ये लेंथ हो गई। और हमारे पास आगे बोला गया है ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर। ये जो हमारे पास हाइट दी है ये 1/4 है पहले की जमीन से, और दूसरे की हाइट कितनी हो जाएगी? अगर मैं ऐसे करके देखूं तो 1/4 ये और 1/4 ऊपर भी है ये। ठीक है? तो हमारे लिए हाइट क्या आ रही है? हाइट हमारे लिए आ रही है, आपको दिखा रहा हूं अभी, हाइट आ रही पहली 1/4, फिर क्या आ जाएगी 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि हमने जब सेकंड सीढ़ी पे पहुंचना है यहाँ पे, तो ये पूरी हाइट कवर करेंगे। अगर इसके ऊपर और जाएंगे, तीसरे स्टेप पे जाएंगे, तो 3 बार 1/4 हो जाएगा। हाइट क्लियर हो रही है ना आपको कैसे बढ़ रही है? इस तरह से। ठीक है? तो ये हमारे लिए हाइट बढ़ती जा रही है। ऐसे बना के भी दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसे। तो ये जमीन से पहली हाइट, ये दूसरी हाइट और ये तीसरी हाइट, तो टोटल हाइट तो यहाँ से यहाँ तक काउंट होगी, तो 3 बार हो जाएगा हमारे पास हाइट। तो ये हाइट हो गई हमारे लिए। इसके बाद अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो क्या बना? 1/4 बना, यहाँ पे 2/4 बना, 3/4 बना, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। इसके बाद हमें बोला गया है कि जहां पे मैंने बोला था कि हमने पैर रखना है, वो हमारे लिए ट्रेड है। ठीक है? जहां पे हम पैर रखते हैं सीढ़ी पे, वो विड्थ भी होती है। जैसे हमने यहाँ पे पैर रखना है तो वो ट्रेड, वो ब्रेड्थ कितनी दी हुई है हमें? वो दी हुई है 1/2 मीटर। 1/2 मीटर। ठीक हो गया? ये हमारे लिए ब्रेड्थ हो गई है। लेंथ निकाल दी, ब्रेड्थ निकाल दी, हाइट मैंने आपको बता दी है। तो अब हम जब वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कोई ब्लॉक है, उसको हमने भरना है कंक्रीट से, रेत बजरी सीमेंट से, उसको भरना है, तो वॉल्यूम काउंट होगा। तो हमारे लिए अगर हम वॉल्यूम निकालने की बात करें, ये देखिए मैं आपको वॉल्यूम बता रहा हूँ कैसे निकालता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। पहले लेंथ ये है, ब्रेड्थ 1/2 है, और हाइट पहले की कितनी है? 1/4। ठीक है? अब दूसरे वाले केस में लेंथ तो वही रहेगी, ब्रेड्थ भी वही रहेगी, लेकिन हाइट आपकी 2/4 आ जाएगी। फिर इसी तरह से 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4, ऐसे चलता जाएगा। ठीक हो गया? एन तो आपको 15 दिया ही हुआ है। अब हमारे लिए, मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा, सीधा लिख रहा हूँ 50/8। एलसीएम सेम रखूंगा ना, आपकी कैलकुलेशन इजी करा रहा हूँ। 100/8, 150/8, तो ये चलता जा रहा है। इसका मतलब यहां पे हमारे लिए क्या क्या आ गया? फर्स्ट टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म कितनी आ गई? 50/8। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 100/8 माइनस 50/8, ये भी 50/8 आ गया। ठीक हो गया? अब हमें तो सम ही निकालना है बस। तो हमें क्या बताना है? कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो सम निकाल लो बस, और कुछ नहीं करना हमें। सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन कितना है? 15। 15/2
ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है 50/8, ये देखिए ये लिखा है मैंने, प्लस 15 माइनस 1 और डी कितना है वो भी 50/8, ये आ गया। बाहर 15/2 आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर 100/8 और यहाँ पे 15 माइनस 1 40 इंटू 50/8। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, यहाँ ऊपर कैलकुलेट कर देता हूँ मैं, यहाँ इधर ही कर देता हूँ अभी, 15/2 और ब्रैकेट में आ गया ये आया 2000 इंटू 100 आ गया यहाँ पे, तो कितना आया हमारे लिए 2100/8। अगर आप इसकी कटिंग करोगे, साइड पे कर लेते हैं, क्या आ रहा है यहाँ पे 15/2 इंटू 2100/8। यहाँ पे क्योंकि हमने पुट किया है ना 15 माइनस 1, तो वो 50 आ रहा है आपका, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 50/8। तो हमारे लिए कितना आ गया यहाँ पे, कटिंग कर देते हैं 2 के टेबल में, पहले 2 1 ज़ा 2, ये एक 0 आ गया, फिर 8 के टेबल में 4 आ जाएगा, 2 के टेबल में 4 आ जाएगा और इधर 525। तो हमारे लिए अगर हम यहाँ पे डी की बात करें तो डी कितना आ रहा है हमारे लिए, डी आ रहा है हमारे लिए, पहले हमारे पास आया लेंथ 50, ब्रेड्थ आपकी 1/2, हाइट आपकी 1/4। जैसे मैंने इधर बताया आपको कि हाइट दी हुई है 1/4, अगली बार हाइट मैंने बताई है 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि हाइट बढ़ गई है 2/4 आनी थी, ठीक है। ये देखो 2/4 ली हुई है हमने यहाँ पे, पहली हाइट फिर दूसरी हाइट फिर तीसरी हाइट। जब हमने यहाँ पे निकाला तो यहाँ पे आ गया 50/8, ठीक हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया हुआ है 100/8, यहाँ पे 150/8। तो ये हमारे लिए ए था और डी हमारे लिए कितना आ गया, सेकंड टर्म कितनी आई हमारे पास 100/8 माइनस 50/8, ये भी आ गया हुआ है। तो जब सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, सम का फॉर्मूला क्या आ रहा था हमारे पास, हमने टोटल सम निकालना था, तो वो आना था 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 50/8 प्लस 15 माइनस 1, एन हमारे लिए स्टेप्स 15 दिए हैं, 15 माइनस 1 और डी भी आ गया 50/8। तो यहाँ पे आना था 14, 15 माइनस 1 स्टूडेंट्स 14 आना है, यहाँ पे 40 नहीं आना है 14। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ गया 14 इंटू 5, पहले मैं इसको लिख देता हूँ 100/8 प्लस 700/8, ये देखो कितनी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी अभी। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहीं पे इसको लिख देते हैं नीचे 15/2 और ब्रैकेट 800/8। तो यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद कितना आया 800/8 मीन्स 100, 15/2 इंटू 100, क्योंकि 8 की कटिंग करेंगे 800 से 100 आएगा और ये 2 कट गया इधर 50, तो 15 5 ज़ा 750। तो हमने क्योंकि वॉल्यूम निकाला है तो ये हमारे लिए मीटर क्यूब आ गया, ठीक है। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं दोबारा, हमने क्या किया, हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स दिए हैं एक स्टेडियम में, एक ग्राउंड में 15, हमें बोला कि हर एक स्टेप की लेंथ जो है वो 50 मीटर है, जहाँ पे पैर रखना है ट्रेड बोलते हैं उसको हम, ट्रेड वो 1/2 मीटर है। लेकिन हाइट जो है स्टेप्स की बढ़ेगी, कोई स्टूडेंट पहली लाइन में बैठा है, कोई दूसरी पे बैठा है, जो कोई तीसरी पे, तो जो तीसरी पे बैठेगा उसकी हाइट तो ज़्यादा ही होगी नेचुरल ग्राउंड से। तो पहले की हाइट अगर 1/4 है, दूसरे की 1/4 प्लस 1/4, तीसरे की 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ऐसे चलता जाएगा। तो हाइट आ गई पहले की 1/4, दूसरे की 2/4, तीसरे की 3/4। और जब हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ ब्रेड्थ तो सेम रहनी है, हाइट में फर्क पड़ेगा, इधर 1/4 अगले में 2/4 फिर 3/4। कैलकुलेट किया 50/8, 100/8, 150/8। यहाँ से फर्स्ट टर्म पता चल गई हमने 50/8, कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया, सेकंड माइनस फर्स्ट, वो आ गया हमारे पास 50/8। तो हमें सम निकालना है, टोटल कंक्रीट निकालना है कितना यूज हुआ है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया सम का, एन को पुट कर दिया, ए को पुट कर दिया और डी को पुट कर दिया। यहाँ पे माइनस किया 15 माइनस 1 14 इंटू 50/8, 700/8 आ गया स्टूडेंट्स। जब 700/8 में 100/8 करेंगे तो 800/8, कटिंग कर दी 100 इंटू 15/2 कटिंग की, तो 750 मीटर क्यूब कंक्रीट आ गया वॉल्यूम में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको, काफ़ी इजी था। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 के लिए कंप्लीट हो गया हो स्टूडेंट्स। अब हम बहुत जल्दी ही नेक्स्ट चैप्टर अपना लेके आएंगे, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।